हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। हमने पहले ही क्वेश्चन 1, 2, 3 बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टर करने किसके, इन सभी पॉलिनोमियल्स के। 4 हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और ये कौन से पॉलिनोमियल्स हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इनके हमें फैक्टर करने हैं। अब देखिए फैक्टर करने कैसे हैं, फैक्टर होते क्या है। तो देखिए पहले ये हमारी जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये ऐसे रहेगा। देखो बच्चों, इसका भी एक प्रोसीजर होता है, एक बार सीख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हमें फैक्टर करने होंगे हम उसी का यूज़ करेंगे, इसी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं लिख देती हूँ, किससे करेंगे हम ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इससे हमें फैक्टर करने हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम इस मेथड में करते क्या हैं, अब वो समझते हैं। ये जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है ऐसे रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं और ना ही हमारी लास्ट कांस्टेंट टर्म जो है इसमें कोई चेंजेस होते हैं। चेंजेस किस में होंगे, हमारी ये जो मिडिल वाली टर्म है मतलब एक्स के कोफिशिएंट में चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, तो देखिए हमें इसे ब्रेक करना है बेसिकली। पहले मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे +1 है, किसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है या नहीं है। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, 12। तो इस 12 की हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में, राइट। कांस्टेंट टर्म है 1, मतलब 12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। तो इट मीन्स हमें 12 के फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं 12 के, ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए बट हमें प्लस करने पर 7 मिले। अब मुझे कैसे पता चला कि प्लस करने पर 7 मिले, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के आगे लगा है प्लस, इसलिए प्लस करने पर 7। अगर सपोज यहाँ लगा होता माइनस तो हमें माइनस करने पर फैक्टर मिलते। अंडरस्टूड। तो ऐसे हमें पता लगता है। मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 की जगह 2 होता तो 12 मल्टीप्लाई 2 24 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर तो 1 है, किसके फैक्टर करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1 12 के फैक्टर करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। ध्यान रखना प्लस करने पर फैक्टर चाहिए हमें। तो अभी तो 6 + 2 क्या 7 होगा, नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। अब देखें 2 2 = 4 और 4 + 3 क्या होता है, 4 + 3 होता है हमारा 7 और 4 × 3 क्या होता है हमारा 12। मिल गया हमें फैक्टर। प्लस करने पर 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। बस यही चीज़ हमें 7 की जगह पे लिखनी है। क्या लिखना है हमें 7 की जगह पे, 4 + 3। ये माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, ये 12x² हो गया, ये -4 और ये x किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, ये माइनस का 3x + 1। यहाँ पे कितना आएगा। अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। क्यों, ये 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा ना, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। एक x तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, एक ही x बच गया। अब यहाँ से पूरा ही हमने 4x बाहर ले लिया था तो यहाँ 1 बच गया, 3x - 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, हमें दोनों ब्रैकेट सेम बना रहे। तो देखिए यहाँ पे 3x + 1 है, 3x - 1 है। अगर मैं -1 में कॉमन ले लेती हूँ तो कितना ब्रैकेट में हो जाएगा, 3x - 1 हो जाएगा। क्यों, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो। अब कंप्लीट में कॉमन क्या आ जाता है, 3x - 1 कॉमन आ रहा है ना मेरा, ले लिया, बचा क्या, 4x - 1, राइट। एंड यही मेरे फैक्टर है इस क्वेश्चन के। क्लियर, समझ आया अच्छे से हमें कैसे फैक्टर करने हैं। अब 4 पार्ट है, चारों करते हैं आगे और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। ओके, अब देखिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। एक तो सबसे पहले देखें हमें फैक्टर कैसे करने, प्लस करके मिलेंगे माइनस करके। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो फैक्टर तो हमें प्लस करके मिलने वाले। अब सेकंड चीज़ मल्टीप्लाई किसकी करनी है, मल्टीप्लाई करनी है हमने
2 की और 3 की। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 2 है और कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब फैक्टर क्या मिलेंगे? तो देखिए हमें प्लस करने पर 7 मिलना चाहिए, तो डायरेक्ट ही मिल रहे इसके फैक्टर, तो 6 1 जा 6, 6 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 + 1 क्या होता है? 7। क्लियर? अब ये सेम रहेगा, 7 की जगह पे लिखना है हमने क्या? 6 + 1 x प्लस का 3, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 6x हो गया, ये प्लस का x हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? x आ जाएगा, और प्लस अब 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 6, 3 टाइम्स x + 3। तो देखिए यहाँ तो पहले x + 3 है, तो सिंपल आप +1 कॉमन ले लीजिए जब हमें पहले ही सेम मिल रहा है, तो ये भी x + 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारे क्या फैक्टर आ गए आपके? फैक्टर आ गए आपके x + 3 एंड 2x + 1। क्लियर? सेकेंड पार्ट भी इजीली हो गया, आ रहा है ना समझ में अच्छे से। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में है 6x² प्लस 5x माइनस का 6, है ना। अब इसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ माइनस है, यानी माइनस होने पर फैक्टर मिलेंगे, प्लस होने पर नहीं मिलेंगे इस बार। अब किस किस के फैक्टर करने हैं ये देखना है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इस 6 को और इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 36। यानी 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा माइनस होने पर क्या आए? 5 आए। तो देखिए 2 से कैंसिल करते कितने टाइम्स जाएगा? 18 टाइम्स जाएगा। फिर अब 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 तो आएगा नहीं ऑफ कोर्स, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 क्या होता है मेरा? 5, और 9 × 4 क्या होता है? 36। मिले फैक्टर, राइट। अब ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब 5 की जगह पे लिखना है हमने क्या? 9 - 4 x ऐसे हो गया, ये -6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। अब यहाँ से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है और x कॉमन है, क्योंकि अब देखिए हम ना तो इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, ना इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ना तो 6 के टेबल में 9 आता है, ना 9 के टेबल में 6 आता है। बट 3 एक ऐसा टेबल है जिसमें 6 भी आता है तो 9 भी आता है, तो हमने 3 ले लिया। और x इसके पास भी x, इसके पास भी, इधर भी x है, इधर भी x है, तो इधर से x ले लिया, राइट। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 6, 2 टाइम्स, तो 2 आ गया। एक x तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब एक यहाँ पे तो एक ही x है, पूरा ही बाहर आ चुका है। 9 को देखेंगे तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, तो 2x + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ प्लस में है तो माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, और साथ में क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 के मतलब 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x - 3। क्लियर? तो इसे 2x + 3 होगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है ना, 2x + 3। अब कंप्लीट में से क्या कॉमन है? 2x + 3 बचा कितना? 3x - 2। क्लियर बच्चों? ये ही हमारे हो गए फैक्टर। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है 3x² - x - 4। ओके, अब इसमें करने हैं हमने फैक्टर। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि फैक्टर माइनस होने पर करने, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे। फैक्टर किस किस के करने हैं? 3 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि हमें माइनस करने पर क्या मिले? 1 मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है इसका मतलब। तो 2 से सबसे पहले काटिए 6 टाइम्स, 6 में से 2 गया 1 तो नहीं मिलेगा। फिर 2 से काटिए 3 टाइम्स। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 - 3 कितना होता है? 1, और 4 × 3 कितना होता है? 12। मिल गए फैक्टर। तो बस वही लिखना है, 3x² ऐसे रहेगा, 1 की जगह पे लिखना है क्या? 4 - 3x। क्लियर बच्चों? अब देखें फैक्टर एक बार हो जाए तो बाकी काम तो हमारा बहुत आसान हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 3x², यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया, ये -4 हो गया, ये वाला माइनस हो गया, इधर प्लस बना लेगा ना, है ना।
अब इसमें से क्या कॉमन है, अब तो देखिए कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 एक साथ आते हो, तो इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला, बस x ही हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x - 4। अब 3x - 4 तो इधर पहले ही है, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो ये कितना आ गया 3x - 4। तो यहाँ कंप्लीट क्या कॉमन आ गया, 3x - 4 और बचा कितना x + 1। ये हो गए हमारे फोर्थ पार्ट के भी फैक्टर। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट कर लिए हैं। अगर कोई डाउट हो आपको देन प्लीज़ कमेंट, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगी। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।